झांसी के मोरानीपुर में पूर्व प्रधान की प्रेमिका की हत्या के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी कर लिया गिरफ्तार। जहां टोडी फतेहपुर की रहने वाली रचना यादव की उसके प्रेमी महेवा के पूर्व प्रधान संजय पटेल ने अपने भतीजे संदीप पटेल व प्रदीप उर्फ दीपक अहरवार के साथ मिलकर कर दी थी हत्या। फिर उसके 60 टुकड़े कर कुएं व नदी में फेंक दिए थे अलग अलग हिस्से। हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी संजय पटेल व उसके भतीजे संदीप पटेल को कर लिया था गिरफ्तार, जबकि तीसरा आरोपी प्रदीप उर्फ दीपक अहरवार चल रहा था फरार, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम किया गया था घोषित। बीती देर रात ग्राम दुनारा पेट्रोल पंप के पास चेकिंग के दौरान बाइक पर आता दिखाई दिया आरोपी, जिसे पकड़ने का किया प्रयास तो आरोपी ने पुलिस पर चला दी गोलियां। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए आरोपी प्रदीप उर्फ दीपक अहरवार के पैर में दी मारी गोली, जिसे घायल अवस्था में कर लिया गया गिरफ्तार। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। टीकमगढ़ के खरगापुर थाना क्षेत्र के सरकनपुर गांव के किशन अहरवार और सविता अहरवार ने 1 अगस्त को गाजियाबाद में जाकर कर ली कोर्ट मैरिज। एक ही गांव के रहने वाले हैं दोनों लोग, लेकिन लड़की के परिजन अब दोनों को जान से मारने की दे रहे हैं धमकी। जिन्होंने पहले लड़के के पिता के ट्रैक्टर को पहुंचाया नुकसान, घर में घुसकर फेंक दिया सामान, साथ ही मां के साथ की मारपीट, जिन्हें आई है चोटें। पीड़ित दंपत्ति ने एसपी ऑफिस पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई व उन्हें सुरक्षा दिलाए जाने की उठाई मांग। जालौन जिले के पूर्व विधायक के कर्मचारी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक रामप्रसाद अहरवार पर 25,000 रुपए का इनाम कर दिया है घोषित। इसी मामले में शामिल एक अन्य आरोपी अमित वाल्मीकि पर भी पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम किया है घोषित। जितेंद्र अहरवार हत्याकांड में पुलिस ने पूर्व विधायक रामप्रसाद अहरवार, उनके पुत्र पूर्व विधायक अजय कुमार उर्फ पंकज और उनके बेटे सहित 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा किया था दर्ज। उनमें से पूर्व विधायक अजय कुमार सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल, बाकी अन्य 2 की तलाश जारी। शिवपुरी के लक्ष्मीपुरा गांव में गुरुवार को एक महिला का शव कुएं से किया गया था बरामद, जिसकी मोनो आदिवासी के रूप में हुई थी पहचान। इधर महिला की गुमशुदगी उसका पति भरत आदिवासी पुलिस में कर चुका था दर्ज। पुलिस जांच में सामने आया कि भरत आदिवासी नशे का था आदि, जो आए दिन अपनी पत्नी मोनो के साथ करता था मारपीट। इसी बीच 14 अगस्त को की रात दोनों के बीच हुआ विवाद। गुस्साए भरत ने अपनी पत्नी को दे दिया धक्का, जिससे वह पत्थर की पटिया पर गिरकर हो गई अचेत। आरोपी मृत समझकर रात के अंधेरे में कंधे पर उठाकर पास के कुएं में फेंक आया उसे और बाद में गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश। पुलिस ने इस जघन्य वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर कार्यवाही करते हुए भेजा जेल। झांसी के गरौठा में एक परिवार को बेटी की शादी से पहले लगा बड़ा झटका, जहां 11 अगस्त को दीपक लक्षकार के घर से चोरों ने शादी के लिए रखे जेवरात और नकदी कर लिए चोरी। पीड़ित ने तुरंत गरौठा पुलिस को दी सूचना और रिपोर्ट कराई दर्ज, लेकिन आरोप है कि 12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने नहीं किया कोई ठोस कार्रवाई। पीड़ित की बेटी निकिता का कहना है कि वह कई बार गई कोतवाली और चोरी का माल बरामद करने व फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट के लिए लगाई गुहार, लेकिन पुलिस ने परिवार से ही अनावश्यक सवाल करना कर दिया शुरू। परेशान होकर एसएसपी की चौखट पहुंचा पीड़ित परिवार और लगाई मदद की गुहार। महोबा के बंधान वार्ड में एक परिवार के गैस सिलेंडर से लगी आग ने पहुंचाया है बड़ा नुकसान। जहां रहने वाले कल्लू प्रजापति के घर में तब हुआ यह हादसा जब उनके बेटे संजय ने लगाया नया इंडियन गैस सिलेंडर। जैसे उनकी मां गिरजा रानी ने खाना बनाने के लिए जलाया चूल्हा तो सिलेंडर में लग गई आग। इतनी तेज थी आग कि परिवार को तत्काल घर करना पड़ा खाली। आग बुझाने की कोशिश में झुलस गया संजय का बड़ा भाई, जिसे जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक घर में रखा करीब 1 लाख रुपए का सामान जलकर हो चुका था खाक। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। ललितपुर में एक दुखद घटना आई सामने, जहां मडावरा थाना क्षेत्र के ग्राम सिरौन में शुक्रवार सुबह एक बुजुर्ग महिला को काट गया सांप। महिला की 60 वर्षीय रानी बहू कुशवाहा के रूप में हुई पहचान। सुबह खेत में चारा काटने गई थी वह, तभी चारा काटते समय उनके पैर में डस गया सांप। कुछ घंटों बाद खेत पर पहुंचे परिजन, जिन्हें उसने सांप के काटने की बताई बात, जिस पर परिजन उसे ले गए स्वास्थ्य केंद्र। हालत गंभीर होने पर ललितपुर मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। टीकमगढ़ में खाद वितरण में अनियमितता के मामले में प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए 3 खाद विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर की है दर्ज। साथ ही उनके लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कर दिए गए हैं निलंबित। दिगौड़ा कस्बे में तहसीलदार प्राची जैन और जतारा खाद अधिकारी अनुराग तिवारी ने सोनी ट्रेडर्स के मकान और गोदाम में की जांच, जिसमें डीएपी खाद और यूरिया की बोरियों की गई गिनती। आरोप है कि उसने डीएपी खाद और यूरिया की 200 बोरियों की हेराफेरी कर किया है अवैध विक्रय। कार्यवाही में पलेरा की आशीष ट्रेडिंग कंपनी, दिगौड़ा के सोनी ट्रेडर्स और पलेरा के बराना गांव स्थित शिव खाद बीज भंडार के लाइसेंस किए गए सस्पेंड, साथ ही गोदामों को कर दिया गया सील। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट
आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी के चिरगांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 35 वर्षीय महिला की हो गई मौत। प्रेमनगर थाना इलाके में महावीरन में रहने वाली नेहा चौबे अपनी बेटी गुन्नू और बेटे संस्कार के साथ स्कूटी पर सवार होकर गुजराए से आ रही थी झांसी। तभी दोपहर करीब 11:30 बजे चिरगांव थाना क्षेत्र के वंदना ढाबे के सामने सर्विस रोड पर एक 4 पहिया वाहन ने उनकी स्कूटी में मार दी जोरदार टक्कर। इस टक्कर के बाद सामने से आ रही बाइक से जा टकराई स्कूटी। हादसे में नेहा की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि उनकी बेटी गुन्नू और बाइक सवार विवेक अहिरवार गंभीर रूप से हो गए घायल, जबकि नेहा का बेटा है सुरक्षित। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि 4 पहिया वाहन लोगों ने रंजिश के कारण उनकी बेटी को जानबूझकर मारी है टक्कर। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। दतिया में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद बसपा नेता के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई, जहां फेसबुक पर वायरल वीडियो में बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लोकेंद्र अहिरवार ने जिला प्रशासन और कलेक्ट्रेट के खिलाफ अभद्र भाषा का किया था प्रयोग। वीडियो में लोकेंद्र ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को जानवर कहकर किया संबोधित। उन्होंने किसानों को खाद की कीमतों को लेकर उठाया मुद्दा। उनका आरोप था कि किसानों को 1700 रुपए में बेची जा रही है 1300 रुपए की कीमत वाली खाद। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विकास खंड के वरिष्ठ अधिकारी राजकुमार यादव ने बड़ौनी थाने में लोकेंद्र अहिरवार के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। वह 2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया से थे बीएसपी के प्रत्याशी। पुलिस अब मामले की कर रही है जांच। हमीरपुर के राठ कस्बे में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक नवविवाहिता को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया बाहर, जिस पर पीड़िता ने कोतवाली में दर्ज कराई है शिकायत, जिसमें पीड़िता खुशबू ने बताया कि उसकी 18 नवंबर 2024 को सजल के साथ हुई थी शादी। पिता ने अपनी क्षमता अनुसार दिया था दहेज। विवाह के 3 महीने बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज का ताना देकर खुशबू को करने लगे प्रताड़ित। अब अतिरिक्त दहेज में 5 लाख रुपए और बाइक की कर रहे हैं मांग। पीड़िता की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में एक सरकारी बस का देखने को मिला कहर, जहां बीती शाम पूंछ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर परिवहन निगम की बस ने 5 गायों को मार दी टक्कर। हादसे में 3 गायों की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 2 गायें गंभीर रूप से हो गई घायल। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम करने का किया प्रयास। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर ग्रामीणों को कराया शांत। ग्रामीणों ने गाँव में गौशाला बनवाने की रखी है मांग। शिवपुरी के बैराड थाना क्षेत्र के पोहरी बैराड रोड पर शुक्रवार सुबह देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा। जानकारी के अनुसार प्रथा विद्यापीठ स्कूल बैराड की टाटा सुमो वैन, जिसमें करीब 16 बच्चे थे सवार, वह गाड़ी पुलिया से जा गिरी नीचे, जिसमें बच्चों में मच गई चीख पुकार। हादसे में एक शिक्षिका और 14 से अधिक बच्चे हो गए घायल, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर भेजा गया अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायल बच्चों को और शिक्षिका को जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। सामने आया कि स्टूडेंट्स को बैठाकर खुद ड्राइव करना सीख रहा था स्कूल संचालक, जिस कारण हुआ यह हादसा। पुलिस ने स्कूल संचालक दीवान जाटव के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। झांसी में शिवा पथरोल की प्रथम जयंती के अवसर पर उनके परिजनों द्वारा बीकेडी चौराहे पर स्थित मंदिर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम एवं भंडारे का किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम में समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी को किया गया आमंत्रित। डॉक्टर संदीप ने शिवा पथरोल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन किए अर्पित। तत्पश्चात भंडारे का हुआ प्रारंभ। डॉक्टर संदीप और पथरोल परिवार द्वारा सैकड़ों की संख्या में लोगों को भोजन किया गया वितरित। इस दौरान डॉक्टर संदीप ने कहा कि शिवा पथरोल ने अपने जीवन काल में जिन मूल्यों को अपनाया और समाज में जिन उच्च आदर्शों का किया संचार, वह हमारे लिए है प्रेरणादायक।